हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि विज्ञान की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे लास्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप बताइए, जिससे पता लगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 19 है, जो कि विषय विज्ञान की है। क्लास 6 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये जो वर्कशीट है 4/12/2020 की वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। आज हम प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम से वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कोई ये वस्तु है जिस जिस जैसे प्रकाश यहाँ से इस पर किसी वस्तु पर टकराता है, ठीक उसी माध्यम से क्या है ये वापस आ जाता है। तो अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमें क्या है, इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने जैसे आप खड़े हो जाइए, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे कोई दर्पण है, आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उसमें जो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी, तो उसको आप देख के आपको क्या निम्न क्वेश्चनों को करना है या इसका आंसर देना है। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? जैसे चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि कोई लड़का दर्पण के सामने खड़ा है, तो उसकी जो प्रतिबिंब है सेम वैसे ही बनती है जैसा वो लड़का होता है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या इसका आंसर लिखेंगे? हाँ, मतलब कि दोनों की क्या है, प्रतिबिंब सेम होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जब आपके बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया है? तो बेटा आप जब भी दर्पण में आप देखते हैं तो आप अपने जब बाएं हाथ को उठाएंगे तो प्रतिबिंब में आपका क्या है, दाएं हाथ उठेगा। तो यहाँ पर आप वही लिखेंगे कि प्रतिबिंब में क्या है, प्रतिबिंब में दायां हाथ उठेगा, क्योंकि दर्पण में सब चीज उल्टा होता है। प्रतिबिंब में दायां हाथ उठेगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं। अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? मतलब कि जब आप दर्पण में देख रहे हो तो आप जब 2 कदम पीछे चलेंगे तो प्रतिबिंब में क्या होगा कि वो भी 2 कदम पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि प्रतिबिंब में भी, यहाँ लिख लेते हैं, प्रतिबिंब में भी 2 कदम पीछे चलेंगे। मतलब बेटा कि जब आप 2 कदम आप पीछे चलेंगे तो दर्पण में भी ठीक वैसे ही वो भी उसमें भी दिखाएगा कि 2 कदम उसमें भी हम पीछे जा रहे हैं। तो चलिए हम अगली गतिविधि को करते हैं। अब इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो आपको क्या है आकृति दिखाई देती है वो उसके ठीक ही समान होती है। जैसे आप हैं तो आपके समान ही वो आकृति दिखेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे पॉइंट में, जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। जैसे अब अंधेरे में क्या है, अंधेरे में जब आप
टॉर्च बालेंगे या कोई रोशनी आएगी तभी आपका क्या प्रतिबिंब बनेगा। जब कोई रोशनी नहीं रहेगी कमरे में तो वहाँ पर आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़का है दर्पण के सामने खड़ा है। जैसा लड़का है ठीक वैसे ही उसकी प्रतिबिंब क्या है दर्पण में बन रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण क्या हो सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। मतलब कि प्रतिबिंब का जो भी आकार होता है ठीक है जैसी वस्तु होती है उसी के समान वो प्रतिबिंब बनता है। दूसरे, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। मतलब कि प्रतिबिंब में जो भी दिखाया जाता है ठीक उसका उल्टा। जैसे अगर प्रतिबिंब में कोई लड़का अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में दाएं दिखाता है। प्रतिबिंब तीसरे पॉइंट में दिखाया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है। मतलब कि प्रतिबिंब कोई भी वस्तु क्या है प्रतिबिंब में ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा होता है। प्रतिबिंब जैसे दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा है। मतलब कोई ये दर्पण है तो जितनी दूरी पर वो सामान कोई वस्तु रखी हुई है ठीक उतनी ही दूरी पर क्या है उसकी प्रतिबिंब बनेगी। चौथे पॉइंट में देखेंगे जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी क्या है पीछे की ओर जाता है। जैसे दर्पण में आप खड़े हैं आप पीछे की तरफ चल रहे हैं तो प्रतिबिंब में भी क्या है वो आपके पीछे जाते हुए भी उसमें भी दिखेगा। ऐसा जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। जैसे दिखेगा कि वास्तविक है लेकिन वो वास्तविक होता नहीं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन उसके पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। मतलब आप क्या करना है दर्पण में ABC आप लिखेंगे और उसे दर्पण में फिर देखेंगे तो जो आपका A होगा सेम ऐसा ही दर्पण में A दिखेगा। लेकिन जो आपका जो B है वो दर्पण में कुछ इस तरह उल्टा दिखेगा। जो आपका C होगा दर्पण में ठीक वैसे उल्टा दिखेगा। दूसरी गतिविधि में क्या है इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। जो आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी पे जो भी लिखा हुआ है इसे आपको क्या है दर्पण में पढ़ना है। तो ये लिखा हुआ क्या है एम्बुलेंस। इसे जब भी आप दर्पण में देखेंगे तो ये आपको एम्बुलेंस दिखेगा। आप इसे लिखकर कॉपी में आप दर्पण में देखिएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को अब हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो शुरू में ही दे रखा है जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम से में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणें की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का अनुपात का क्या होता है। मतलब कि आप देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार के क्या होता है सेम बराबर होता है। प्रतिबिंब बराबर क्या है वस्तु के जो आकार होता है उसके क्या था बराबर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि 1:1। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हाँ बेटा, जो कोई भी चिकनी वस्तु होती है जो समतल होती है जो चमकीली होती है हम भी उसी वस्तु में भी क्या है दर्पण के अलावा भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे समतल कोई मेज हो या जल हो या पानी हो या स्टील का कोई प्लेट हो या कोई चिकनी मेज। तो इस वस्तु में क्या है हम अपना जो दर्पण है ये हम अपने जो प्रतिबिंब है जो है दर्पण के अलावा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखाए जाने वाले
अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, एक कागज़ पे अपना नाम लिखना है और उसे दर्पण के सामने रखना है। फिर दर्पण में जैसा भी नाम दिखेगा उसी को अपने कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम इसे आपको करके दिखाते हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है नेहा, तो इसे जब भी आप दर्पण में देखेंगे तो वो इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार उल्टा दिखेगा। ए का ऐसे बनेगा, एच का ऐसे बन जाएगा, ई का जो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, एन का जो प्रतिबिंब है आपका वो ऐसे बनेगा। अगर हिंदी में ऐसे लिखेंगे राजा, तो इसका जो प्रतिबिंब है ये आपको कुछ इस प्रकार बनेगा। तो छात्र आप लोग भी ऐसे ही क्या है अपने नाम कॉपी में लिख के इसका जो प्रतिबिंब जैसा बनेगा वैसे आप लोग कॉपी में इसका आंसर लिख के आप क्या करेंगे, कॉपी में करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि सभी के लिए यह क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आई होप आपने हमारी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और समझा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।